क्यों जोड़ा जा रहा है हनुमान जी को सेंट्रल अमेरिका से? क्या सनातन धर्म का प्रभाव मध्य अमेरिका तक फैला था? क्या मंकी गॉड ही हनुमान जी हैं? क्या छुपा है मध्य अमेरिका में? उस रहस्यमय सभ्यता की खोज करने वाले उस शख्स के साथ क्या हुआ? इन सभी सवालों के जवाब जानेंगे इस वीडियो में, तो अंत तक जरूर बने रहिएगा। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल लोक भ्रमण में। सेंट्रल अमेरिका के घने जंगलों में पाई गई एक रहस्यमयी सभ्यता जिसका कनेक्शन हमारे सनातन धर्म से जोड़ा जा रहा है। सेंट्रल अमेरिका के एक देश होंडुरस में मॉस्क्विटिया इलाके में घने जंगलों में रहने वाले लोगों की मान्यता है कि मॉस्क्विटिया के जंगलों के बीच लास सियुदाद ब्लैंका नाम का एक प्राचीन शहर है, जिसे व्हाइट सिटी भी कहते हैं, यानी सफेद रंग का शहर। मान्यता अनुसार यहाँ पर मंकी गॉड का राज हुआ करता था, लेकिन यह सब तो एक मान्यता थी, बिल्कुल हमारे रामायण और महाभारत की तरह, जिसे अब तक झुठलाया जाता रहा है। लेकिन सत्य समय समय पर जमीन फाड़कर बाहर निकल ही आता है। ऐसा ही एक चमत्कार हुआ 1927 में, जब अमेरिका के चार्ल्स लिंडबर्ग होंडुरस के जंगलों के ऊपर से प्लेन उड़ा रहे थे। तब उन्होंने जंगलों के बीच व्हाइट सिटी देखने का दावा किया और यहीं से लोगों का एक बहुत बड़े सच से सामना हुआ। 1930 में थियोडोर मोर्डे चार्ल्स लिंडबर्ग का सारा कच्चा चिट्ठा उठाते हैं और चल पड़ते हैं होंडुरस के जंगल की ओर सच्चाई का पता लगाने। फिर मोर्डे ने यह दावा किया कि उन्होंने उस लॉस्ट सिटी को खोज लिया है। उन्होंने बताया कि वहाँ का सारा ढांचा व्हाइट स्टोन से बना है, इसलिए यह शहर हमें व्हाइट रंग का दिखाई देता है। उन्होंने आगे बताया कि यहाँ पर जगह जगह मंकी की मूर्तियाँ हैं और इसके बीच एक विशाल कायम मंदिर है। मंदिर के अंदर जाने के लिए बहुत सारी सीढ़ियों से होकर गुजरना पड़ता है, जिन पर कई जानवरों की मूर्तियां हैं, जिनमें अधिकतर मूर्तियां मगरमच्छ की हैं। उन्होंने बताया कि मंदिर के अंदर एक मंकी गॉड की विशाल कायम मूर्ति मौजूद है, लेकिन इन सब का हमारे सनातन धर्म से क्या लेना देना? तो अब जरा मंकी गॉड और मगरमच्छ की मूर्तियों पर गौर कीजिए। अब क्या आपका मन हनुमान जी और मकर ध्वज की कहानी नहीं टटोलता? सही समझे। रामायण के युद्ध कांड में एक समय आता है जब श्री राम और लक्ष्मण जी को अहिरावण उठाकर पाताल लोक ले जाता है। तब हनुमान जी उन्हें बचाने के लिए वहां जाते हैं और उनकी भेंट होती है उन्हीं के पुत्र मकर ध्वज से। अब आप सबके दिमाग में सवाल आया होगा कि हनुमान जी तो ब्रह्मचारी थे, तो फिर उनका पुत्र कैसे हो सकता है? और ये ही सवाल हनुमान जी ने मकर ध्वज से पूछा। तब उन्होंने बताया कि जब लंका दहन कर हनुमान जी वापस लौट रहे थे, तब उनकी पसीने की एक बूंद समुद्र में गिरी और वो बूंद एक मादा मगरमच्छ ने निगल ली और फिर जन्म हुआ मकर ध्वज का। खैर, हनुमान जी और मकर ध्वज में घमासान युद्ध हुआ। हनुमान जी जीते और उन्होंने अहिरावण का वध कर मकर ध्वज को पाताल लोक का नया राजा घोषित किया। अब आप कहेंगे कि सेंट्रल अमेरिका पाताल लोक कैसे हो गया? तो इस बात का जवाब यह है कि अगर आप भारत से किसी भी जगह बड़ा सा गड्ढा करते जाएंगे तो उसका दूसरा छोर सेंट्रल अमेरिका में ही निकलेगा। किष्किंधा कांड के 59वें श्लोक में कहा गया है कि जब सोयनस पर्वत पर सूर्य उदय होता था, तब जम्बू द्वीप पर यह लगभग अस्त हो जाता था। तो आज के हिसाब से अगर बात की जाए तो भारत और साउथ अमेरिका में 11 घंटे का फर्क है। मतलब एक जगह सुबह तो दूसरी जगह शाम हो जाती है। तो इसका निष्कर्ष यही निकलता है कि सेंट्रल अमेरिका ही पाताल लोक है। 1954 में इस जगह का पता लगाने वाले थियोडोर मोर्डे की रहस्यमयी तरीके से मौत हो जाती है। उन्होंने कभी भी इस जगह का रास्ता दुनिया को नहीं बताया, लेकिन 70 साल बाद वैज्ञानिकों ने इस शहर को फिर से खोज निकाला है। किसी ने सही कहा है, सत्य कभी पराजित नहीं हो सकता। वैसे आपका क्या ख्याल है? कमेंट में ज़रूर बताएं। वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें एंड शेयर करें। धन्यवाद।